नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनोज उठाकर और आप देख रहे हैं CNW न्यूज़ का सीधा प्रसारण। जी हां, भारत पे हुआ एक बार फिर से आतंकवाद का हमला, लेकिन इस बार यह आतंकवाद किसी विमान के जरिए नहीं, किसी सामान के जरिए नहीं, किसी तीर के जरिए नहीं, किसी कमान के जरिए नहीं, पड़ोसी देश चीन या जापान के जरिए नहीं, बल्कि ये आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से। जी हां, पाकिस्तान ने भेजे आतंकवाद से भरे कबूतर। जी हाँ, ये कबूतर पाकिस्तानी एजेंसियों ने तैयार किए और इन्हें कहा कि जाके भारत में आतंकवाद फैला दिया जाए। जी हाँ, इन कबूतरों के पास से बेपनाह असला मिला, AK-47 मिली, बम मिले, विस्फोटक जनक चीज़ें मिली और तो और इनकी ट्रेनिंग भी इतनी पक्की हुई थी कि अगर कबूतर को आप बोले अस्सलाम वालेकुम तो कबूतर आगे से कहता था वालेकुम अस्सलाम भाईजान। ये आतंकवादी कबूतर जैसे ही विस्फोट से भरा डंपर लेके भारत की सीमा रेखा के अंदर दाखिल हुआ तो भारतीय सैनिकों ने इसे वहीं पकड़ लिया और काफ़ी देर रिमांड के बाद इसने बताया कि ये खास तौर पे इमरान खान के कहने पे भारत में दाखिल हुआ था। जी हाँ, इस कबूतर की ये आलोचना थी, इसकी ये आवश्यकता थी कि ये भारतीय कबूतरियों के साथ मिलन करे ताकि भारतीय कबूतरियाँ पाकिस्तानी अंडे दे सकें। जी हाँ, पाकिस्तान का ये पहला आतंकवादी हमला नहीं है। कोरोना वायरस भी पाकिस्तान की वजह से भारत देश में पहुँचा, उसके बाद ये कबूतर भी भारत देश में पहुँचाया गया और आजकल तो टिड्डी दल भी पाकिस्तान तैयार कर करके भारत देश के अंदर भेजे जा रहा है। पाकिस्तान ने किया एक और झूठा प्रोपेगेंडा और वो ये कि लद्दाख में चीन के हाथों भारत को हुई है भारी शिकस्त, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, अपना दिल छोटा मत कीजिए। भारत ने चाइना को बुरी तरह से हराया है। वहाँ पे भारत के 5 जवान सैनिकों ने 500 चीनी सैनिकों का जुट के मुकाबला किया और उन्हें हरा दिया। लद्दाख में क्या हुआ है ये जानने के लिए हमारे संवाददाता वहाँ मौजूद हैं, श्री वेणुगोपाल अय्यर वेंकटेश जी। बताइएगा वेणुगोपाल के लद्दाख में इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो हिस्ट्री भारत ने कायम की उस हिस्ट्री के बारे में जरा बताइए। सर, दिस इज श्री वेणुगोपाल अय्यर वेंकटेश। वेणुगोपाल जी, बताइएगा कि भारत इस जंग को जीत चुका है, क्या ये बात सत्य नहीं है? सर वणक्कम सर, मैं इधर लद्दाख के बॉर्डर पे मौजूद है। सर, बात ये मनोज उठाकर कि हिस्ट्री 2 किस्म के होते हैं। एक वो हिस्ट्री जो आप बताते हैं और दूसरा वो हिस्ट्री जो आप छुपाता है। तो इंडिया के साथ जो इधर लद्दाख में हुआ है, अगर ये छुपाना है तो बेटर रहेगा सर। अच्छा, वो महत्वपूर्ण किस्सा भी बताइए जब 5 भारतीय सैनिकों ने 500 चीनी सैनिकों का डट कर मुकाबला किया और उन्हें आखिर में धूल चटा दी। सर, वो सीन जरा डिफरेंट हुआ है। एक्चुअली 5 जो है वो चाइनीज सोल्जर था और एक इंडियन सोल्जर था और उसने उसको 500 मरतबा जूते मारे। तो आपको स्टोरी किसी ने गलत बताया। सर, फ्लाइंग के मारे, उठ के नाक पे घूंसे मारे, इतना बुरा पीटे है कि यकीन मानो इधर तू हो गया हमारा। अच्छा, अब हमारे दर्शकों को बताइएगा वो मोमेंट ऑफ विक्ट्री ऑफ मोमेंट जो था वो कब आया, वो किस समय पे आया, उसके बारे में जरा बताइए। सर, अनफॉर्चुनेटली वो विक्ट्री का मोमेंट कभी आया ही नहीं। एक्चुअली पहले लद्दाख को हम लोग इंडिया का पार्ट समझते थे। अभी हमको लद्दाख जाने के लिए खुद वीज़ा लगवाना पड़ेगा चाइना से। चलिए, अगर आप कह रहे हैं कि भारतीय सैनिकों की मार पड़ी है तो वो कोई इतनी अविश्वसनीय तो नहीं होगी। कितनी अंदाजन भारतीय सैनिकों को मार पड़ी, जरा उस पर रोशनी डालिए। सर, ये मेरे पीछे आप इलाका देख रहे हैं, इधर सिर्फ इंडियन सोल्जर्स का जो बहादुरी का निशानी बचा है वो उसमें उनका अंडरवेयर और बनियान बचा है। इधर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ वेणुगोपाल जी। मुझे बताइए कि भारतीय सैनिकों की शूरवीरता और उनकी बहादुरी की कोई तो निशानी वहाँ मौजूद होगी। सर, कब से आप लगा पड़ा है इधर वो वाला विक्ट्री का स्टोरी? वो सर, आप JP दत्ता का बॉर्डर फिल्म का स्टोरी देखा है, मैं आपको बताता है। इधर विंड बहुत तेज है, इधर बहुत अजीब सा माहौल हुआ है। वेणुगोपाल जी, आपकी स्टैंड अप कॉमेडी अगर खत्म हो गई हो तो बताइए। भारत सुनना चाहता है, भारत इस वक्त आपको सुन रहा है। भारत की विक्ट्री कब हुई, भारत की जीत कब हुई, अब बता दीजिए सत्य, क्योंकि समय आ चुका है सत्य बताने का। सर, चाइनीज सोल्जर्स ने इस बुरी तरह से मारे है कि आपको बता नहीं सकते। जो इंडियन वाइट सोल्जर थे उसकी भी मार के लाल कर दिए और जो काली सोल्जर थी उस काली सोल्जर का भी मार के बहुत लाल किया। एक प्रश्न जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये कि अगर भारतीय सैनिक लद्दाख में हार चुके हैं और भारतीयों ने वहां से दौड़े लगा दिए हैं तो आप एक भारतीय नागरिक होते हुए भी वहां अब तक कैसे मौजूद हैं? इस प्रश्न का उत्तर मुझे दीजिए। सर, मैं बच जाएगा इसलिए क्योंकि मैं चाइना का नेशनलिटी अप्लाई किया। अब मेरा नाम होगा वेणुगोपाल अय्यर राव वेंकटेश यिंगहोंगपो। लद्दाख भारत की रणभूमि का एक हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। क्या लद्दाख अब भी इंडिया
इंडियन टेरिटरी है कि नहीं? सर लद्दाख पहले इंडिया का टेरिटरी था, लेकिन अब ये टेरिटरी ख़त्म हो गया है, अभी ये चाइना का टेरिटरी है और अभी इंडियन को भी लद्दाख जाने के लिए चाइना से वीज़ा लेना पड़ेगा। वेणुगोपाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक नंबर के झूठे हैं, आप साजिश कर रहे हैं, आप आईएसआई के हाथों बिक चुके हैं पूरी तरह से। आपकी बातों से ये पता चल रहा है भारत जीता है लद्दाख में, ऐसा हमको बताया गया है, ऐसा हमने देखा है जेपी दत्ता की फिल्म में हमने देखा है ऋतिक रोशन ने कैसे हराया था, सनी देओल जी कैसे लड़े थे चीनी फौजियों से, ये हमने देखा। सुनील शेट्टी जी ने कितनी भारत के लिए जब दबा के एक्टिंग की है, ये हम सब ने उसमें देखा है। सर मेरे को लगता है आप किसी गरीब आदमी से सस्ता चढ़ से लेके पिया है कि आपको मेरा बात समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप पूरी तरह से बिक चुके हैं। मैं आपसे जो है वो क्षमा चाहता हूं कि आप यहां से गर्क हो जाइए। थैंक यू, ओवर एंड आउट। नहीं, ये वेणुगोपाल जी को काट दीजिए, ये तो सच बोल रहे हैं। हमें तो कोई अच्छा एक्टर चाहिए था जो इधर उधर की फेंकता। नहीं, इनको काट दें, हाँ खत्म करें। मैं यहाँ से कंट्रोल कर लेता हूँ। दर्शकों, आपने देखा कि किस तरह से भारत ने दुनिया को एक बार फिर दिखाया कि बहादुरी क्या होती है और बहादुरी से कैसे आप अपनी फटी हुई अंडरवेयर को अपने सर पे ताज बनाकर पहनते हैं। मनोज उठाकर को इजाज़त दीजिए। CNW न्यूज़ से